अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें हम आपके साथ ग़ज़वा उहद के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं अब अपने सवालात की जानिब। जी तो आज का जो हमारा फर्स्ट सवाल है वो है, उहद किसको कहते हैं। आज का जो फर्स्ट सवाल है वो हमारा है, उहद किसको कहते हैं। जी तो इसका जवाब है, मदीना के करीब उहद एक पहाड़ का नाम है, इसको उहद कहते हैं जो मदीना के करीब था। सवाल नंबर 2, ये लड़ाई किन लोगों से हुई थी, यानी ये जो जंग थी ये किन लोगों से हुई थी। जी तो इसका जवाब है, ये लड़ाई मक्का के काफ़रों से हुई थी, यानी ये जंग मक्का के काफ़रों से हुई थी। सवाल नंबर 3, ग़ज़वा उहद कब हुई। जी तो इसका जवाब है, ग़ज़वा उहद 3 हिजरी को हुई, यानी 3 हिजरी को पेश हुई। सवाल नंबर 4, इस जंग की वजह क्या थी। जी तो इसका जवाब है, जंग बदर की शिकस्त का बदला लेना जिसका काफ़िर इसी वक्त से इंतज़ाम कर रहे थे, ये वजह बनी थी। सवाल नंबर 5, इस जंग में कितने मुसलमान थे, यानी इस जंग में कितने मुसलमानों ने शिरकत की थी। जी तो इसका जवाब है, इस जंग में 700 मुसलमान थे जिन्होंने शिरकत की थी, हिस्सा लिया था। सवाल नंबर 6, इस जंग में काफ़िर कितने थे, यानी काफ़िरों की इस जंग में तादाद कितनी थी। जी तो इसका जवाब है, इस जंग में काफ़िरों की तादाद 3000 थी, 3000 काफ़िरों ने इसमें शिरकत की थी। सवाल नंबर 7, इस जंग में मुसलमानों के पास कितना सामान था, यानी जंग के लिए मुसलमानों के पास कितना सामान था। जी तो इसका जवाब है, इस जंग में मुसलमानों के पास सिर्फ 50 घोड़े थे। इस जंग में मुसलमानों के पास सिर्फ 50 घोड़े थे। सवाल नंबर 8, इस जंग में काफ़िरों के पास सामान कितना था, यानी कि इनके पास कितना सामान मौजूद था। जी तो इसका जवाब है, इस जंग में काफ़िरों के पास 3000 ऊँट, 200 घोड़े और 7 सिरहें मौजूद थी। सवाल नंबर 9, क्या इस जंग में फ़तह हुई थी, क्या इस जंग में मुसलमानों को फ़तह हुई थी। जी तो इसका जवाब है, इस जंग में फ़तह हुई थी लेकिन इसके बाद शिकस्त में बदल गई, यानी फ़तह जो थी वो शिकस्त में बदल गई। सहाबा कराम ने दर्रा छोड़ दिया था जिसकी वजह से शिकस्त हो गई। पहले ये फ़तह में थी और जिसके बाद ये शिकस्त में तब्दील हो गई। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप तक हमारी जो वीडियो है वो आसानी से पहुंच सकें।